सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पूरा विश्व कोरोना संकट का सामना कर रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। साथ ही साथ एक और चर्चा का विषय है, वो ये है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है, यानी देखा जाए तो 6 वर्ष अब मोदी सरकार को हो गए हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के शिमला से सांसद हैं सुरेश कश्यप जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तरुण जी। जी सर, सबसे पहले सवाल यही कि सरकार का दूसरे कार्यकाल ने 1 साल पूरा कर लिया है, इन 1 साल को किस तरह से देखते हैं आप? चाहे वर्तमान सरकार का 1 वर्ष हो या पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से इस देश में काम हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और 1 वर्ष के दौरान भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें कि चाहे धारा 370 को समाप्त करना, 35A को समाप्त करने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या अन्य जो भी कार्य किए गए, बहुत बेहतरीन ढंग से और हर वर्ग को फायदा देने का प्रयास किया गया। और पिछले 5 वर्षों के दौरान भी हमारा देश आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ा और सामरिक रूप से भी हम सशक्त हुए। हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने इस देश को और आगे ले जाते हुए और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कहा है, उस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से उस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी सर, क्योंकि अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी आर्थिक हालात को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, नौकरियों का मुद्दा बहुत उठाया गया। आपको लग रहा है कि इस दिशा में कुछ मजबूत कदम हम उठा पा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का महामारी पूरी दुनिया के अंदर है और हमारे देश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया है, उसका नतीजा है कि आज हमारा देश काफ़ी हद तक इसके ऊपर इस लड़ाई को जीतने में कामयाब रहा है और लगातार उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने और माननीय मोदी जी ने देश के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन किया और लॉकडाउन का नतीजा रहा कि अगर हम देखें आज हमारे देश की स्थिति, 140 करोड़ लोगों को देश हमारा है, लेकिन चाहे हम मृत्यु दर की बात करें या फिर रिकवरी रेट, मृत्यु दर हमारे देश में सबसे कम है और अगर रिकवरी रेट की बात करें दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है और बहुत अच्छे ढंग से कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया। हमारे यहाँ अगर हम देखें दुनिया के अंदर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन देशों की क्या हालत इस समय है, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से कोरोना की लड़ाई को इस समय हमारे देश में लड़ा गया है। और ये भी हम देखें कि जो आर्थिक पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज देने की घोषणा हुई, उसका नतीजा है कि आज सभी लोगों को उसका फायदा मिलता है। आज हम इस बात को भी देखते हैं कि जो आर्थिक पैकेज इस देश में घोषित हुआ जी, और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की ओर एक कदम उठाया गया, एक नई दिशा देने की बात की गई और आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से सभी लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। जी कश्यप जी, लेकिन जिस आर्थिक पैकेज की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष तो उससे खुश नहीं है। राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो, बार बार कह रहे हैं कि जी इसमें सब गोलमाल है, डायरेक्ट किसी के हाथ में कुछ नहीं जा रहा है। नहीं, अगर आप देखें आर्थिक पैकेज में उसमें चाहे हमारे जो इकोनॉमी को और सुदृढ़ करने के लिए जो छोटे व्यवसायी हैं, हमारे छोटे उद्यमी हैं, MSMEs हैं, उनको जो है और सशक्त करने के लिए और नए अपने उद्योग और छोटे छोटे कारोबार अपना दोबारा से शुरू कर सके, हर चीज़ हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हमारे देश में देखते हैं आप, कोरोना का जो काल था उससे पहले हमारे देश में जो है चाहे PP किट की हम बात करें या N95 मास्क की बात करें, हमें जो है दूसरे देशों के ऊपर आत्मनिर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज इस बात की हमें खुशी है कि मात्र इस कोरोना काल में ही 2 लाख से ज़्यादा PP किट बन रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ N95 मास्क बन रहे हैं, हमारे यहाँ जो है इस समय वेंटिलेटर्स बन रहे हैं किसी प्रकार की। और हम ये देखें कि ये तब उस समय में जबकि देश जो है कोरोना से लड़ रहा है, इस दौरान ही किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा और ये सब चीज़ें हमारे देश में इनका निर्माण किया जाना प्रारंभ हो गया। और आर्थिक पैकेज में भी हमने जो देखा है
अब जिस प्रकार से 5 चरणों में घोषणाएं हुई, उसमें हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे प्रवासी मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, हमारे उद्योग वाले लोग हैं, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, और सभी क्षेत्रों में जो है कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता के माध्यम से और ज्यादा सुदृढ़ उनको किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने काम किया है। जी बाकी कांग्रेस पार्टी का तो, कांग्रेस पार्टी तो वो जो है वो कभी खुश नहीं हो सकती। वो कभी कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों हुआ, कभी कहते हैं लॉकडाउन पहले क्यों कर दिया, कभी कहते हैं लॉकडाउन पहले क्यों नहीं हुआ। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो उनको तो हर चीज में कमी निकालनी है और उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा देश आज जिस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आने वाले समय में और सुदृढ़ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन सके, एक नई दिशा में हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। भले ही कोरोना की महामारी का समय चला हुआ, इसके उपरांत जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमें विश्वास है आने वाले समय में हमारा देश दोबारा से उठ खड़ा होकर तेज गति से आगे बढ़ेगा। जी सर, अब क्योंकि जिस तरह से ये जो संकट का दौर है, इस बीच में अगर हम आपके राज्य की बात करें, आसपास के जो राज्य हैं उनके मुकाबले में हिमाचल में स्थिति काफ़ी बेहतर रही। एक वक्त तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था मामला, लेकिन वापस से नंबर बढ़े हैं। अभी मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया, आपने जैसे कहा कि एक बार शून्य के ऊपर आंकड़ा आ गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा आंकड़ा बढ़ा है। अभी मैं आज के जो आंकड़े उसके हिसाब से 223 टोटल केसेस, जिसमें से 67 रिकवर हो गए और 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आंकड़ा, जब बहुत से हमारे बच्चे, हमारे बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उनको लाया जाना अति आवश्यक था और उनको लाया भी गया। इसके कारण कई लोग जो है रास्ते में संक्रमित हो गए, कोई ट्रेन में संक्रमित हो गया, कोई बस में संक्रमित हो गया, और उस वजह से थोड़ा आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार इस लड़ाई को बहुत बेहतर ढंग से लड़ी, माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और जो प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है और काफी हद तक स्थिति को नियंत्रण में अभी तक रखा हुआ है। सुरेश जी, एक बुनियादी सवाल ये था कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक संकट आया है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जॉब के लिहाज से या रोजगार के लिहाज से, क्या भारत इस संकट से उबर पाएगा? कितना हमें लग रहा है कि ये जो नुकसान है इसकी भरपाई हो पाएगी? निश्चित रूप से कोरोना के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है, हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे ही ये संक्रमण काल खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऊपर उठेगा। और हमें दोनों ही बातें आज देख रहे हैं हम, जिस प्रकार से जब से कोरोना का काल है, इसमें हम देखते हैं कि आज बहुत सारे उद्योग जो हैं चीन से पलायन करके और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे देश के लिए एक मौका है इस समय, क्योंकि अगर हम देखें हमारे देश में चाहे वर्क फोर्स की हम बात करें या फिर जहां तक यहाँ लेबर की बात है, हमारे देश में लेबर भी है और हर प्रकार की जो सुविधाएं, जो जिस प्रकार से चीन में था पहले, लेकिन अब चीन से जो कंपनियां छोड़कर दूसरी जगह आ रही हैं, तो भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन उसके लिए है। और आने वाले समय में बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो बहुत सारे उद्योग हैं, निश्चित रूप से हमारे देश में आएंगे और एक मौका भी हमारे देश के लिए है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस आत्मनिर्भर देश की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारा देश हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। जी सर, कुछ सेक्टर जिनका भविष्य अभी समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा? जो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है, आप शिमला से हैं, शिमला जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, अब वो वापस दौर कब लौटेगा? वहां पे जो टूरिस्ट हैं, जो टैक्सी वाले हैं या जो होटल मालिक हैं, उन सबके जीवन का आगे भविष्य क्या है? एक संकट तो है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हमारे देश का बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लेकिन कोरोना के कारण टूरिज्म की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान हुआ है। और हम देखते हैं कि आज हमारे, जैसा आपने कहा, होटल्स हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, टैक्सी वाले हैं,
या दूसरे लोग हैं, सभी को नुकसान उस बात का हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे ये संक्रमण का काल खत्म हो जाएगा, और अब तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में धीरे धीरे जो है ये वायु यान शुरू हो गए, हमारे यहाँ हवाई यात्रा शुरू हो गई है, ट्रेनें शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे बसें शुरू हो जाएंगी। और ये बात भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोरोना का काल, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, कोई इसका इलाज नहीं आ जाता, तब तक हमें कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना होगा, कोरोना को साथ लेकर चलना होगा। तो आने वाले समय में जहाँ तक हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो इसमें भी धीरे धीरे इसी प्रकार से हमें कोरोना को साथ लेते हुए आगे बढ़ना होगा, जब तक कि कोरोना का कोई ठीक इलाज ना मिल जाए। और हिमाचल प्रदेश भी उस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश दोबारा धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में पटरी पर लौटने लगा है। अभी यहाँ भी प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात है या अन्य सुविधाएं देने की बात है, धीरे धीरे प्रदेश सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे भले ही जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता, हमें कोरोना के साथ ही, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए काम धंधे दोबारा से शुरू करने होंगे। जैसा प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि आने वाले समय में जो है बसेस की हम शुरू कर देंगे, हम दूसरे जो संस्थान हमारे उनमें भी धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों को भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से काम शुरू हो गए, PWD के काम शुरू हो गए हैं, हमारे IPH विभाग के काम शुरू हो गए, और बहुत सारी ऐसी अन्य क्षेत्र हैं जिनमें कि कारोबार दोबारा से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य की ओर बढ़ रहा है। और विश्वास है कि बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में स्थिति जो है, जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको सामान्य करने के लिए प्रदेश की सरकार। जी, अब सुरेश जी, एक सवाल ये कि अब मैं वापस पहले वाले सवाल पर आ रहा हूँ कि 1 साल पूरा हुआ है या फिर हम कहें 6 साल पूरे हुए हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में हैं, कुछ बड़े वादे, चाहे वो 370 है, चाहे ट्रिपल तलाक है, वो सब पूरे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो बातें मेड इन इंडिया हैं या आत्मनिर्भर भारत है जिनकी चर्चा हो रही है, उसके इतर अभी क्या माना जाए कि अगले 4 साल में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे ये विश्वास है कि जो चाहे हमारे आपने मेक इन इंडिया की बात की या अन्य बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना इस देश में लागू हुई हैं, उनको पूरा किया जाएगा। और जो वायदे सरकार ने, जो हमारी पार्टी ने किए हैं और केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं प्रारंभ की है, बहुत बेहतर ढंग से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत की ओर जैसे कहा जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत हमारा बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा देश जो एक इस समय कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा देश पुनः उठ खड़ा होगा और हम जो जिस प्रकार से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और तेज गति से और आगे बढ़ेंगे। इस समय तो पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो गिरी है, पूरे दुनिया को उसका नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा देश बहुत जल्दी संभलेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास मुझे। जी, क्योंकि सर विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि रिश्ते, आप देखिए नेपाल जैसे देश से अभी रिश्तों में कड़वाहट आ गई है और अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं चल रहे हैं। ये परिस्थितियां क्यों हैं? आप अगर देखें, इस समय कोरोना का समय है, लेकिन हमारा देश अपने लोगों को तो हमारे देश की सरकार माननीय मोदी जी बचा ही रहे। दुनिया के बहुत सारे देशों को हमारे देश से दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, उनको भोजन भेजा जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता की जा रही है, और बहुत सारे देशों को जो है हर प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई लड़ने में हमारा देश सहयोग कर रहा है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों को भी, बहुत सारे देशों को भारत ने इस समय कोरोना के समय मदद की है, और अमेरिका जैसे देश को भी हमारे देश से जो है दवाइयाँ भेजी जा रही हैं और दूसरे उपकरण भेजे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत इस लड़ाई के समय में भी, कोरोना की लड़ाई के समय में भी हमारी जो केंद्र की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जहाँ छोटी मोटी बातें, ये नेपाल के साथ का जो मुद्दा है या दूसरे हमारे पड़ोसी राज्य, इस समय अगर हम देखें कि पाकिस्तान की हालत क्या है,
और इसके बावजूद भी वो आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है। और पाकिस्तान में हम देखें कि हालत, उनके पास ना दवाइयाँ हैं, ना दूसरी चीज़ें हैं, ना खाने के लिए, इसके बावजूद भी वो बहुत सारे उकसावे के काम कर रहा है। लेकिन हमारा देश सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी गति से आगे चलता रहेगा और आने वाले समय में जो है और तेज गति से विकास करेगा। सुरेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कश्यप सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी सुरेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। शिमला से बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप हमारे साथ थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने और कोरोना संकट पर विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।